स्टार्ट है ना। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स। ठीक है, बैक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। कन्फॉर्मर्स क्या करते हैं, शॉर्ट से हम लोग न्यूमैन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या होता है पॉइंट फर्स्ट, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स क्या होता है, एंटी फॉर्म। कब, जब बल्कि ग्रुप, ठीक है, आपका इज एट अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्म कब कहे, जब एंटी फॉर्म को हम लोग बोलेंगे। कब, जब बल्कि ग्रुप जो दो मिथाइल CH3 ठीक है, दोनों अपोजिट आमने सामने रहेगा। ठीक है, तो उसको जब 180 डिग्री बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी फॉर्म। दिस इज कॉल्ड मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स। ठीक है, एक होता है लिस्ट, नेक्स्ट लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स। ठीक, कब, किसको बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म को, इक्लिप्स्ड फॉर्म। कब, जब हमारा बल्कि ग्रुप इज एट 0 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, एंगल 0 डिग्री। ठीक है, जब पास, ठीक है, पास रहेगा तो उसको हम बोलेंगे लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्म। किसको, इक्लिप्स्ड फॉर्म को, मोस्ट स्टेबल एंटी फॉर्म। ठीक है, नोट किया जाए। ठीक है, जूम आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जस्ट रिवीजन करवा रहे हैं आपको हम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलो मार्क दैट। एंटी फॉर्म कब होता है, एंटी फॉर्म जब आपका बल्कि ग्रुप क्या करेगा, दूर में रहेगा, फार अपार्ट। ठीक है, जब हमारा थीटा 180 डिग्री बनाएगा। कोई दिक्कत, एंटी फॉर्म। बल्कि ग्रुप दूर में रहेगा। ठीक है, 180 डिग्री बनाएगा तो इसको हम लोग एंटी फॉर्म। ये क्या बोलते हैं, इसको मोस्ट स्टेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म को, एंटी फॉर्म को। ठीक, एक होता है लिस्ट फॉर्म, एक होता है लिस्ट फॉर्म। ठीक है, जब हैव दैट सी बल्कि ग्रुप, ठीक, बल्कि ग्रुप आमने सामने रहेगा। ठीक है ना, आमने सामने। कब, जब थीटा हमारा 0 डिग्री पर रहेगा, एट 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या हम उसको कहेंगे, लिस्ट स्टेबल। लिस्ट किसको, इक्लिप्स्ड फॉर्म को कहते हैं लिस्ट स्टेबल। ये दो क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, जब थीटा 60 डिग्री स्टैगर्ड फॉर्म को बोले थे स्टेबल। ठीक है, जब हमारा बल्कि ग्रुप आमने सामने रहेगा उसको बोलेंगे एंटी फॉर्म को मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्वेश्चन करते हैं, जब 0 डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट स्टेबल। ओके,
क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, जूम कर दिया है। क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन, ड्रॉ द, एग्जाम में आपका मोस्ट स्टेबल पूछेगा, ठीक है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, क्या है आपका दिया हुआ CH2OH अल्कोहल आपका लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको न्यूमैन स्ट्रक्चर ड्रॉ कराइए, ठीक है। क्या करते हैं इसके लिए, पहले इसको कार्बन 1 एंड कार्बन 2, कोई दिक्कत, एक के पास 2 हाइड्रोजन एक अल्कोहल, एक के पास दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन एंड एक अल्कोहल है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, सोर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, कार्बन 1 के पास 2 हाइड्रोजन बाई बनाइए, कोई दिक्कत, 2 हाइड्रोजन एक अल्कोहल, इसके बाद 120 डिग्री पे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एक अल्कोहल, कोई दिक्कत। अब क्या करते थे, न्यूमैन, ये आपका हो गया सोहर्स प्रोजेक्शन, ये आपका क्या हो गया, हम सोहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, न्यूमैन, कैमरा है, दिख रहा है ना, देखो यहाँ दिख रहा है ना, हाँ। अब देखो इसको न्यूमैन के लिए ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से व्यू करते हैं इस तरह से, जस्ट रिवीजन हो रहा है आपका, कार्बन 1 दिखा लेकिन कार्बन 2 आपका नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको डॉट से, जो दिख रहा है उसको सॉरी बाद में डॉट से बाई बना दीजिए, बाई जस्ट लाइक 120 डिग्री। इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एक अल्कोहल, 2 हाइड्रोजन एक अल्कोहल, जो कार्बन नहीं दिख रहा है, दो आपको ये 2 कार्बन नहीं दिख रहा है ना, इसके पास देखो 2, इसके पास कितना है, जो नहीं दिख रहा उसको क्या बताया था, सर्किल से ड्रॉ करना है, क्या करना है, सर्किल से, ठीक। अब सर्किल के पास क्या जाएगा, 2 हाइड्रोजन एक अल्कोहल, अब बताओ आपको जाएगा 2 हाइड्रोजन एक अल्कोहल, ठीक है। OH पहले 2 हाइड्रोजन है, OH कहाँ रखें, सॉरी एक OH नहीं इसके पास, OH, ठीक। हमको तो इसको मोस्ट स्टेबल बनाना है, मोस्ट स्टेबल ऑलरेडी तो हो गया, ठीक है। तो आप तो OH के पास बगल में तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, OH आप कर दीजिए इसके पास, ताकि OH क्यों रखें यहाँ पे, क्योंकि यह हाइड्रोजन है बगल में, OH है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे आपका मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, एंगल डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, कोई दिक्कत। ये एंटी फॉर्म है ना, OH बल्कि ग्रुप अपोजिट में है 180 डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। डाइहेड्रल 60 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, थीटा 180 डिग्री अपोजिट पे है, OH है ना, ये देखो 180 डिग्री पे है, इस तरह से एक OH इधर रहेगा, एक इधर रहेगा OH, तो क्या इसके बीच के 180 डिग्री, तो क्या इसको बोला एंटी फॉर्म में हुआ ना, ये आपका एंटी फॉर्म, बता चुके हैं, एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल, किसी भी तरह से हमको मोस्ट स्टेबल बनाना है, ठीक। OH यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे OH दोनों बल्कि ग्रुप एक साथ हो जाएगा, ठीक है, रिपल्सन ज्यादा, ठीक। इसको रिपल्सन कम कराने के लिए OH एक साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ड्यू टू मोस्ट स्टेबल हो गया आपका ये एंटी फॉर्म, ठीक है।
इसको गॉचे फॉर्म बनाइए, ठीक है। गॉच फॉर्म देखो, जो दिख रहा है कार्बन, बाई बनाइए इसको, दो हाइड्रोजन, एक अल्कोहल है, कोई दिक्कत? जो नहीं दिख रहा है वो सर्किल से, ठीक है। अब इसके पास दो हाइड्रोजन एक अल्कोहल है, ठीक है। अब इसको रखो यहाँ पे OH आप कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो, अब दोनों ये बल्कि ग्रुप एक साथ आ गया, क्या हो गया इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉच फॉर्म। ठीक है, नोट किया जाए यहाँ सारा। गॉच फॉर्म क्या होता है उसको हम देखते हैं। जूम कर दिया ना? चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ देखा जाए, नोट लिखा जाए। जैसे पहले हमने देखा, ठीक है, पहले पढ़ा है, ठीक है, पहले पढ़ा है। एंटी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंटी फॉर्म स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, राइट डाउन, ठीक है। पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एंटी फॉर्म स्ट्रक्चर, जब एंटी कब बनता है? जब 180 डिग्री बल्कि ग्रुप जस्ट लाइक अपोजिट में, एक फेस में रहेगा आपका ये, सपोज दैट एक फेस में ये रहेगा, ये तो हमारा दोनों के बीच में बल्कि ग्रुप, ये OH है या CH3 दोनों के बीच में 180 डिग्री बनाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी फॉर्म, ठीक है। पास में रहेगा डायहेड्रल एंगल, तो उसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, कोई दिक्कत। जस्ट पैरेलल में रहेगा 0 डिग्री बनाएगा, तो उसको बोलते हैं स्क्यू स्ट्रक्चर, स्टिक फॉर्म, सॉरी एक लिस्ट फॉर्म, ठीक है, लिस्ट स्टेबल। कोई एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखो, बट हेयर, यहाँ क्या देखा कंडीशन? ड्यू टू, बट हेयर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा और जस्ट अपोजिट, कोई दिक्कत? गॉचे फॉर्म मोस्ट स्टेबल, क्या आ जाएगा? हेयर गॉच फॉर्म more stable than anti form, कोई दिक्कत? बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया वो गॉच फॉर्म में आ गया, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, तो क्या हमारा गॉचे फॉर्म मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, पॉइंट मार्क किया जाए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है इसके बाद देखते हैं, ठीक, नोट डाउन। चलो चलो बैठो बैठो। याद रखना है गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो समझे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा, ठीक। नोट डाउन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, ठीक। Here see that जनरल रूल, देखो यहाँ पे जनरल रूल, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, ठीक है, कब होता है, कोई दिक्कत? देखो एग्जाम्पल, CH2OH अल्कोहल रहेगा, CH2X क्या क्या रहेगा, देखो जैसे OH रहेगा, OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अल्डिहाइड हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH, क्या, अल्डिहाइड। क्या ये सब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक। एस्टर, C डबल बॉन्ड OR, एस्टर, एस्टर जैसे फ्लोरीन, ठीक है। ये हमारा क्या अकर करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर, ठीक है, पहचानना है। जैसे मोलिक्यूल में OH X की जगह पर OH रहेगा, C डबल बॉन्ड OH रहेगा तो क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगा, ठीक है। इसी में लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, gauge form is more stable than anti-form। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जेईई मेन और नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। गॉच फॉर्म हमेशा एंटी फॉर्म, स्टूडेंट एंटी फॉर्म मार के चलाता है, ठीक है ना, टिक करके। आपको देखना है वहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है तो हमारा गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। जूम आउट, राइट डाउन। इसका इफेक्ट देखते हैं, गॉच इफेक्ट का, इसका इफेक्ट राइट डाउन, सी हेयर सी गॉच इफेक्ट, ठीक है, गॉच इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, ओके, occupies gauge position with respect to lone pair, ठीक है। लोन पेयर बता चुके हैं, लोन पेयर कॉल्ड गॉच इफेक्ट, ठीक है। क्या बनाएगा, थीटा एंगल 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है, गॉच इफेक्ट में। सेकंड पॉइंट,
कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, बल्कि सब्स्टिट्यूट पाया गॉच पोजीशन विथ लोन पेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग देखना है, ठीक है। बल्कि ग्रुप हमेशा कंपेयर करना है लोन पेयर के, ठीक है। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको। गॉच इफेक्ट मिनिमाइज रिपल्सन, गॉच इफेक्ट मिनिमाइज रिपल्सन एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत? गॉच इफेक्ट क्या करता है? रिपल्सन को कम करता है और आपका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। कोई दिक्कत? गॉच इफेक्ट आपको रिपल्सन को कम करेगा और हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। गॉच इफेक्ट जब जैसे ही देखेंगे हमको फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में लोन पेयर है तो उसको सीधे हम लोग बोलेंगे गॉच इफेक्ट। कोई नो एनी प्रॉब्लम? इसको हम जूम करो, जूम करो। टाइम कितना? स्टॉप करो, स्टॉप करो। क्वेश्चन देखो, मोस्ट स्टेबल फॉर्म निकालना है। क्वेश्चन दिया रहेगा CH3 CH2 NH, ठीक है। इसके पास आपका एक लोन पेयर है, ठीक है। 1 2 3 4 आपको कार्बन 1 एंड 2 को सिलेक्ट करके आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है, ठीक है। ठीक है, जो कंडीशन बताए हैं पहले इसको ड्रॉ करिए, सोर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। पहले आप ड्रॉ करिए, ठीक है। हमेशा सिलेक्ट करना है जिसके पास लोन पेयर रहेगा, ठीक है। गॉच इफेक्ट निकालने के लिए आपको मोस्ट स्टेबल देख लेना है, ठीक है। 1 आपको 1 क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे इसके आप बाई बना लो, ठीक। क्या वट इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन एंड एक लोन पेयर। तो दिक्कत? एक लोन पेयर। इसके पास 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप है ना, 2 हाइड्रोजन, ठीक। अब क्या करते हैं? ये सोर्स प्रोजेक्शन हो गया, सोर्स प्रोजेक्शन। ये तो आता है आपको ड्रॉ करने, ठीक। अब इसको अब न्यूमेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ये आपको दिख रहा है कार्बन 1, इसको 1 कर दो, ये इसके 2, ठीक है। ये कार्बन हो गया, नाइट्रोजन 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते थे ना, करते थे। आपको जो दिख रहा है डॉट से, ये नाइट्रोजन है ना, इसके पास जो दिख रहा है, ठीक 1 जो दिख रहा है नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 लोन पेयर। 2 हाइड्रोजन, आपको 2 हाइड्रोजन उल्टा बाई कर दो लोन पेयर में, आपका ये लोन पेयर हो गया और आपका ये, ठीक 2 हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम है ना? इसके पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है। लोन पेयर केस में हम लोग उल्टा बाई बनाते हैं, ठीक है। लोन पेयर आपको अपोजिट में ऊपर में जाएगा, वर्टिकल लाइन पे। अब जो नहीं दिख रहा है, आप जैसे यहाँ से विजिट करिएगा तो आपको ये 2 कार्बन नंबर 2 आपका नहीं दिखेगा, तो ठीक है। जो नहीं दिख रहा उसको सर्किल से ड्रॉ करते हैं। नो एनी प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा, कोई दिक्कत? अब बोलो, 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप कहाँ जाएगा? हमेशा कहाँ सेटअप करेंगे? बल्कि ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के लिए बल्कि ग्रुप जाएगा ना आपको CH3। बल्कि ग्रुप आपको लोन पर या इस साइड दो या तो इस साइड, आपको या तो यहाँ आएगा या तो एक आपको यहाँ आएगा, ठीक है। बल्कि ग्रुप हम यही कर देते हैं, आया या दोनों पे हाइड्रोजन आपका, ठीक। यही ना हो गया आपका ये लोन पेयर और बल्कि ग्रुप। ये किसको क्या बोलते हैं? बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप। यही ना गॉच इफेक्ट करेगा। क्या हो गया? एंगल, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, ठीक है।
इसी को हम लोग बोलते हैं गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मोस्ट स्टेबल फॉर्म। कोई प्रॉब्लम? राइट डाउन। ठीक है, इसमें पॉइंट लिख लो, दिखा देते हैं। CH3 occupies gauge position with respect to lone pair। कोई दिक्कत? This is called gauge effect। गॉच इफेक्ट। नो एनी प्रॉब्लम? इसको मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए हमेशा बल के ग्रुप को लोन पेयर के पास एट द एंगल 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में रखना है। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलेंगे गॉच इफेक्ट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सबसे पहले सोर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो, इसको न्यूमैन, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, donc zoom कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ड्रॉ करना है। जैसे क्वेश्चन CH3 CH2, इसके पास आपका 2 लोन पेयर है। ठीक है, CH3। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करिए। इसके पास आपको 2 लोन पेयर है तो आपका गॉच इफेक्ट हो गया, प्रभाव डाल देगा, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन के पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 लोन पेयर। ठीक है, क्वेश्चन में आपका गिवन है, इसको आप मान लो 1, इसको 2। ठीक है, आपको निकालना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करो। पहले सोर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। कार्बन 1, ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर है, उल्टा बाई बनाओ। ठीक है,
दो लोन पेयर, 1 2 और एक मिथाइल ग्रुप है, कोई दिक्कत? कार्बन 2 के पास बोलो 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, ठीक है। ये क्या हो गया? सॉहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ, सॉहर्स प्रोजेक्शन। हम न्यूमैन बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं स्टैगर्ड फॉर्म होता है, गॉच फॉर्म। तो लोन पेयर है तो गॉच इफेक्ट, कोई दिक्कत? इसको आपको चॉइस में दिया रहेगा, ठीक है ना, 4 चॉइस, उसमें सिलेक्ट करना है, वही हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं देखते हैं, यहाँ से आपको विजिट करते हैं, ठीक है। विजिबल आपको कार्बन व्यू, कार्बन 1 दिख रहा है, ठीक है। ये सॉरी ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, तो जो दिख रहा है उसको डॉट से इसके क्या है? ऑक्सीजन, ठीक। उल्टा बाई बना दो, 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, कोई दिक्कत? और एक आपका मिथाइल। जो नहीं दिख रहा है कार्बन 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से यदि विजिट करेंगे तो ये आपका कार्बन नहीं दिखेगा, यहाँ से जस्ट प्रैक्टिस करा चुके हैं, ठीक है। जो नहीं दिख रहा उसको सर्किल से ड्रॉ करो, सर्किल से। अब इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन मिथाइल। अब मिथाइल कहाँ लाएं बोलो? लोन पेयर के बीच में आएगा, लोन पेयर के पास आएगा। यहाँ आप यहाँ दोगे तो एक बल्कि ग्रुप एक लोन पेयर आएगा, ठीक है। यहाँ भी दोगे तो एक बल्कि ग्रुप एंड लोन पेयर। तो क्या दोनों लोन पेयर के बीच में मोस्ट स्टेबल कराएंगे इसको, तो आपका एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा और बाकी हाइड्रोजन, ठीक है। एंगल 60 डिग्री, ठीक है, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलेंगे गॉच फॉर्म, कोई दिक्कत? मोस्ट स्टेबल, ठीक है। हमेशा लोन पेयर के दोनों के बीच में, ताकि इससे भी रिपल्सन होगा, इससे भी रिपल्सन, ठीक है। दोनों लोन पेयर के साथ गॉच इफेक्ट आपका लग रहा है, दोनों लोन पेयर के साथ आपका गॉच इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसके पास कितना लोन पेयर है? 2। क्वेश्चन में आपका गिवन दिया हुआ है, ठीक है, आपका यही। चलो राइट डाउन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोन पेयर के कारण गॉच इफेक्ट हो रहा है, गॉच इफेक्ट, कोई दिक्कत? लोन ड्यू टू लोन पेयर। राइट डाउन, जूम कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म निकालना है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स CH3 CH2 NCH3H, इसके पास एक लोन पेयर है, कोई दिक्कत? इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक। चलो इसको बनाओ, सिलेक्ट करो। हमेशा लोन पेयर जहां रहेगा उसको 1 करेंगे सिलेक्ट, और जिसके पास नहीं रहेगा उसको 2, ठीक है। चलो क्या करते हैं, इसको मोस्ट स्टेबल फॉर्म निकालने के लिए पहले सॉहर्स प्रोजेक्ट ड्रॉ करते हैं। कार्बन 1 नाइट्रोजन है 1 के पास, नाइट्रोजन। अब उल्टा बाई बनाओ, ठीक है। क्या हो गया? आपको एक लोन पेयर, एक मिथाइल एंड एक हाइड्रोजन। दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 है, ठीक है, कार्बन 2 आपका मिथाइल। ये क्या हो गया? सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक। अब यहाँ से व्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखिए व्यू जो दिख रहा है, कार्बन 1 दिख रहा है आपका, कार्बन 1 आपका दिख रहा है, जो दिख रहा है
उसको डॉट से, डॉट के पास क्या है आपका उल्टा बाई बनाइए, CH3 लोन पेयर हमेशा ऊपर में जाएगा वर्टिकल लाइन पे, ये आपका लोन पेयर। कोई दिक्कत? अब जो नहीं दिख रहा उसको सर्किल से, सर्किल के पास 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। बताइए मिथाइल कहाँ जाएगा? मिथाइल हमेशा लोन पेयर के पास जाएगा। कोई दिक्कत? मिथाइल हमेशा लोन पेयर, आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ बल्कि ग्रुप है आपका, ये आपका ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ आप नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, रिपल्सन बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे आपको CH3 लोन पेयर और आपका ये, ठीक है, लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में आएगा आपका एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। CH3 और लोन पेयर के बीच में एंगल 60 डिग्री, जो डायहेड्रल में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गॉच फॉर्म इफेक्ट हुआ, गॉच फॉर्म। दिस इज मोस्ट स्टेबल। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलते हैं गॉच इफेक्ट। डॉट यही है नाइट्रोजन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन CH3 CH2 आपका ये पूछा हुआ है जेई मेन, ठीक है, आपका ये 1-2 कार्बन इथाइल हो गया, का एक मिथाइल है, ठीक है, तो ये भी इथाइल है, ठीक, इथाइल, इसके पास एक लोन पेयर। कोई दिक्कत? इसको क्वेश्चन में दिया हुआ था अल्फा 1 बीटा, ठीक है, चलो बनाइए इसको। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, जेई मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये आपका जेई मेंस का पूछा हुआ है, आपको नीट में रिपीट करेगा, ठीक। चलिए इसको क्या करते हैं, ये आपका क्या है, इथाइल है, ये भी इथाइल। कोई दिक्कत? इथाइल, इथाइल। कोई दिक्कत? ड्रॉ करते हैं, ये नाइट्रोजन है और दूसरा आपका, इसको मान लो 1, इसको 2, ठीक है, 2 के पास कार्बन। कोई दिक्कत? अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, 2 इथाइल, इस नाइट्रोजन के पास आप उल्टा बाई बना दो, ठीक है, एक लोन पेयर वर्टिकल लाइन पे। कोई दिक्कत? 2 इथाइल, लिख दो CH2 CH3। कोई दिक्कत? CH2 CH3। इस कार्बन 2 के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक। अब इसको न्यूमैन कर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, व्यू, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ से देखे आपको तो कार्बन आपका व्यू किए तो कार्बन आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको डॉट से नाइट्रोजन, ठीक है, इसके पास आपको उल्टा बाई बनाओ, ये आपका लोन पेयर, उल्टा बाई बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके पास 2 इथाइल है, 2 इथाइल नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग सर्किल से ड्रॉ करेंगे, ठीक, ड्रॉ कर लिए। अब बोलिए, इसके पास एक मिथाइल है, ठीक, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब बताइए, दोनों तो सेम ग्रुप, तो कहाँ जाएगा आपको मिथाइल, लोन पेयर के बीच में, या यहाँ डालिए तो यहाँ बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉरी CH
3, ये हाइड्रोजन, क्या हो गया एंगल थीटा 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल, गॉच फॉर्म ड्यू टू लोन पेयर, कोई दिक्कत? तो क्या बोलते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यही तो पकड़ना है एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जूम आउट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 ठीक है, ओके। नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, इसके पास इथाइल एंड मिथाइल, ठीक है। चलो चलिए इसको मान लीजिए 1, जहाँ लोन पेयर है इसको 2, ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे, सोहर्स प्रोजेक्शन। 1 नाइट्रोजन है उल्टा बाई, ठीक है, एक लोन पेयर, कोई दिक्कत? और इसके पास क्या है, एक ये आपका इथाइल है, ये क्या है इथाइल है, ये मिथाइल, कोई प्रॉब्लम? आपका CH3 CH2 CH3, ठीक। कार्बन नंबर 2, इसके बाद क्या है 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया आपका सोहर्स प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक। अब क्या करेंगे, न्यूमेरिक ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे बैठ के, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजन दिखेगा, व्हाट, आपको कार्बन 2 नहीं दिखेगा। जो दिख रहा है उसको, जो दिख रहा है उसको डॉट्स कर करे, क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, उल्टा वाई, आपका लोन पेयर वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। आपका एक है मिथाइल, एक है आपका इथाइल, और जो नहीं दिख रहा है उसको सर्किल से, सर्किल के पास क्या है जो नहीं दिख रहा है, आपका 2 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, ठीक है। पहले 60 डिग्री पे तो अरेंज कर लो, ठीक है। अब बताओ 2 मिथाइल है, मिथाइल कहाँ जाएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप है, तो लोन पेयर के बगल में सेटअप करिए CH3 CH3, ठीक है। ये H एंगल हो गया थीटा 60 डिग्री, हो गया ना। इसी को बोलेंगे मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गॉच इफेक्ट, गॉच इफेक्ट फॉर्म, ठीक है। नोट डाउन। मोस्ट स्टेबल क्यों हो गया, ड्यू टू लोन पेयर, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, टाइम कितना हुआ 23, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
माइक चालू है ना, माइक? हाँ, ओके। चलो नेक्स्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन खुद से करिए। मोस्ट स्टेबल फॉर्म निकालना है आपका CH3 CH CH2 CH3 N CH2 CH3 CH3 आपका एक लोन पेयर है, ठीक है। चलो करो। देखिए इसको मान लो 1, इसको 2, कोई दिक्कत? चलो पहले सोर्स ड्रॉ कर लो। नाइट्रोजन उल्टा बाई बनाइए, क्या है? एक मिथाइल एक इथाइल, CH3 CH2 CH3, दूसरा आपका लोन पेयर, कोई दिक्कत? और दूसरे के पास एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और एक इथाइल, आपका इथाइल है, आपका हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, ठीक। ये क्या हो गया? सोर्स प्रोजेक्शन, ठीक। अब यहां से व्यू करेंगे, ठीक है, व्यू। अब जो दिख रहा है क्या करेंगे? डॉट से। डॉट क्या है? नाइट्रोजन, इसके पास क्या है? बनाइए उल्टा बाई। एक लोन पेयर है, एक मिथाइल एंड एक इथाइल, CH3 CH2 CH3, ठीक। जो नहीं दिख रहा है ये आपका एक कार्बन 2 नहीं दिख रहा है, सर्किल। अब इसके पास जो नहीं दिख रहा है वो सर्किल के पास क्या? एक इथाइल एक मिथाइल। अब बोलो, एक हाइड्रोजन। अब मिथाइल कहाँ आएगा? ये दोनों के बीच में, दोनों तो बल्कि ग्रुप है, नहीं आएगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन करने के लिए लोन पेयर और मिथाइल के बीच में रखेंगे एक हाइड्रोजन और एक CH2 CH3, कोई दिक्कत? मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सॉरी, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा रिपल्सन लेस करने के लिए। आपका ये हाइड्रोजन CH2 CH3, ठीक है। आपका ये एंगल कितना हो गया आपका? थीटा 60 डिग्री। मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। दैट इज, क्या बोलेंगे इसको? गॉच इफेक्ट, कोई दिक्कत? ड्यू टू लोन पेयर के कारण और मिथाइल, ठीक है, और इथाइल, ठीक। गॉच इफेक्ट नहीं, गॉच फॉर्म कर लो, गॉच फॉर्म, ठीक है, गॉच फॉर्म। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब साइक्लिक कन्फॉर्मर देखते हैं, ठीक है। यहाँ से कवर।
नेक्स्ट साइक्लिक कन्फॉर्मर्स, ठीक है, साइक्लिक कन्फॉर्मर्स हम लोग अभी तक देख रहे थे ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन ड्यू टू नॉन पेरिकल गॉज फॉर्म, ठीक है। हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लिक कन्फॉर्मर्स, नीट और जेईई में क्वेश्चन रहता है इससे, ठीक है ना। पहले चलो साइक्लिक कन्फॉर्मर्स, ठीक, पॉइंट मार्क दैट, हाउ टू ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, क्लोज साइक्लिक कंपाउंड। कोई प्रॉब्लम? जैसे मान लीजिए ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन, इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक, पहले समझेंगे। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कोई दिक्कत? इसको अल्फा मानिए, इसको अल्फा, ठीक। कार्बन नंबर 1, कार्बन एंड 2 का ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, कोई दिक्कत? साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसका कॉमन कार्बन कौन सा है? अल्फा। ये है आपका 1 का कॉमन अल्फा, 2 का भी कार्बन कॉमन अल्फा, कोई दिक्कत? जैसे इस तरह से रिंग में देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, कोई दिक्कत? अब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 सेम पैरेलल में 1 डैश एंड 2 डैश, ठीक है। कार्बन 1 का क्या हो गया, कॉमन अल्फा, 2 का बीटा, इसी तरह से 2 डैश का बीटा और 1 डैश का अल्फा, कोई दिक्कत? इस कार्बन का कॉमन और इस कार्बन का कॉमन, इस कार्बन का कॉमन, यदि क्लियर है तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कार्बन 1 का कॉमन अल्फा, 2 का 1 डैश में दोनों का कॉमन हुआ अल्फा कार्बन, कोई दिक्कत? यहाँ देखो मार्क दैट, इसका 1 2 का कॉमन अल्फा है, ठीक है। जैसे यहाँ से चले तो क्या ये अल्फा मिला, फिर यहाँ पे 2 के पीछे इधर आएगा तो क्या कॉमन हो गया आपका कार्बन अल्फा, कोई दिक्कत? इसी तरह से 1 डैश का अल्फा, 2 डैश का बीटा, कोई नहीं प्रॉब्लम। अब इसका हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो कोई दिक्कत? 1 का कॉमन कार्बन अल्फा एंड 2 का कॉमन कार्बन अल्फा, ठीक। अब देखो इसमें कार्बन 1, मान ली यहाँ से हम व्यू करेंगे, देखेंगे, ठीक है, व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 दिखेगा लेकिन 2 नहीं दिखेगा, जो दिखता है उसको डॉट से कार्बन 1 के पास क्या क्या है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड ये बना रहा है जो, ठीक है, ये बॉन्ड जो अल्फा है, ठीक है, ये जो कॉमन है, ठीक। तो आप इसको कोई दिक्कत? इस तरह से 2 हाइड्रोजन, ये एक अब अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा, इसको मार्क दैट, कोई दिक्कत? ठीक। अब जो नहीं दिख रहा है कार्बन 2, उसको हम लोग सर्किल से ड्रॉ करते हैं। सर्किल के पास भी है 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत? कॉमन है इसका, तो कॉमन है तो यहाँ से आप मार्क कर दो, अल्फा में टच कर दो, हो गया। यही आपका हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉरी, हाइड्रोजन आएगा आपका साइड में, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और आपका एक हाइड्रोजन आपका ये पैरेलल में आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया थीटा, कितना हो गया एंगल, डायहेड्रल एंगल वैल्यू है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश फॉर्म तो अनस्टेबल, ठीक। कोई दिक्कत? एक बार इसको और कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट किया जाए यहाँ तक, इसको फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को।
कॉमन कार्बन, ठीक है, मेन कॉमन कार्बन देखना है, ठीक है ना। इसका 1 का भी कॉमन है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन इसका भी है। जब इसमें देखो 1 डैश का अल्फा, 2 डैश का भी बीटा, ठीक है। तो हम इसका नहीं ड्रॉ किए हैं, समझाने के लिए किए हैं, आपका इस पे किए हैं, ठीक है। जो यहाँ से हम जब ये क्लियर हो गया, कार्बन 1 कार्बन 2 हमेशा बॉटम को 1 ट्रीट करते हैं, ऊपर को 2, ठीक है। जो दिख रहा है उसको डॉट से, डॉट के पास 2 हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन, ठीक। और जो नहीं दिख रहा है सर्किल से, सर्किल के पास 2 हाइड्रोजन छिपा हुआ है। मैक्सिमम कार्बन कितना बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखना। तो 4 बॉन्ड चाहिए ना, तो 2 हाइड्रोजन, सॉरी ये 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत? तो 2 हाइड्रोजन कर दिए इसके पैरेलल में हाइड्रोजन के, और अल्फा जो ये कॉमन कार्बन है, तो इससे हम लोग मिला दिए इसको, ये अल्फा। यही आपका हो गया न्यूमैन, क्या कह रहा था? न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। ठीक, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अप टू 6 कार्बन तक पूछेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। 3 कार्बन, अब फिर 6 का देखते हैं इसके बाद। इसको अगेन रिपीट कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। चलिए, चलो सी हेयर दैट, हेयर सी इस क्वेश्चन है। इस कार्बन 1 कार्बन 2 क्या है? साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, कोई दिक्कत? ये मान लो इसको अल्फा, ठीक है। अब इस कार्बन 1 का भी कॉमन अल्फा है, ठीक है, अल्फा कार्बन 2 का भी, कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग यहाँ पे, इसके पास कितना है? 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी है 2 हाइड्रोजन, ठीक। अब इसको सोर्स पोजीशन ड्रॉ करिए। इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं डाउनवर्ड से, हमेशा कार्बन 1 को व्यू करते हैं, ठीक है। व्यू किए, कोई दिक्कत? चलो, जो दिख रहा है उसको डॉट से, इसके पास कितना है? 2 हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन, कोई दिक्कत? ये अल्फा कार्बन कॉमन, ठीक है। ये हो गया 2 हाइड्रोजन। अब जो नहीं दिख रहा है, ये आप कार्बन 2 नहीं दिख रहा है आपको, तो सर्किल से इसके पास कितना है? 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पैरेलल में रखना है, ठीक है, अनस्टेबल बनाना है, ठीक है। तब ये जो नहीं दिख रहा है इसको अल्फा से मिला दो सर्किल से, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया, न्यूमैन आपका हो गया ये, ठीक है। किसका? साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक। इसका एंगल कितना हो गया? डायहेड्रल 0 डिग्री। तो क्या कहेंगे? अनस्टेबल, नॉन स्टेबल फॉर्म, तो दिक्कत। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन का ड्रॉ करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको ये जेईई एडवांस में पूछ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे, ठीक है। इसे देखो क्वेश्चन, ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत? साइक्लोहेक्सेन बना लो स्ट्रक्चर, अभी बताए हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ठीक, चलिए इसको ड्रॉ करिए। अब इसमें क्या हो गया? कार्बन 1 कार्बन 2, ये 1 डैश 2 डैश, इसका मान ले कॉमन हो गया अल्फा, इसका बीटा, 2 डैश का बीटा और 1 डैश का अल्फा कार्बन, ठीक। अब इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन,
मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ से विजिट करेंगे, आप यहाँ से इसको विजिट करिए, कार्बन 1 को, इसको, ठीक है। विजिट किए, यहाँ से आप बैठ जाइए, व्यू करिए। आपको कार्बन 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है तो डॉट से, कोई दिक्कत? दिख रहा है तो इसको डॉट से उल्टा बाई बनाइए, कोई दिक्कत? अब इसके पास कितना है? 2 हाइड्रोजन। क्या है? 2 हाइड्रोजन, कॉमन कार्बन अल्फा, नो एनी प्रॉब्लम। जो नहीं दिख रहा है सर्किल से, आपको ये कार्बन 2 नहीं दिख रहा है। कार्बन 2 के पास 2 हाइड्रोजन और एक बीटा है। इसका कॉमन कार्बन कितना है? बीटा। इसको ड्रॉ करिए सही से, फिर से अगेन रिपीट। जो दिख रहा है डॉट से 1 मार्क कर दिए, कोई दिक्कत? अब इसके पास 2 हाइड्रोजन एंड एक अल्फा, कोई दिक्कत? अल्फा है, ठीक। और जो नहीं दिख रहा है सर्किल से, ठीक, सर्किल से थे। ये आपका अल्फा हो गया, कोई नो एनी प्रॉब्लम। बोलो, 2 के पास 2 हाइड्रोजन, एक बीटा, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। और आपका ये बीटा, ठीक। अगेन रिपीट। जो दिख रहा है डॉट से 1, और जो नहीं दिख रहा सर्किल 2। 1 के पास 2 हाइड्रोजन, एक कॉमन कार्बन अल्फा, क्लियर दैट। अब देखो 2 के पास 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 260 डिग्री पे आपको अरेंज कर दिए, बीटा, ठीक है। अब ये आपका इस पार्ट का ठीक हो गया। अब पैरेलल वाला देख लो आप, इसी तरह से डॉट। इसको क्या है? एक के पास 1 डैश है, ठीक। इसके पास है आपका 2 हाइड्रोजन, एक अल्फा, 2 हाइड्रोजन एक अल्फा, तो ये तो जाएगा इसके पास, कोई दिक्कत? अब जो नहीं दिख रहा है सर्किल के पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड एक बीटा, ये बीटा जाएगा इसके यहाँ के पास, कोई दिक्कत? ये आपका ड्रॉ हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म, चेयर जैसा दिखता है, ठीक है। अल्फा अंदर की ओर, बीटा बाहर की ओर, ठीक है, चेयर फॉर्म। एंगल क्या है आपको? 60 डिग्री, सब में एंगल आपका थीटा 60 डिग्री। ठीक है, नोट दैट, इसमें पॉइंट आपको लिखा देते हैं, यहाँ लिख लो। हम यहाँ कार्बन को लिख लो, ठीक है।
हम यहाँ दो कार्बन को, ठीक, दो कार्बन एटम को फिक्स करते हैं, ठीक है, एटम को फिक्स करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ठीक है, 1 and 1 डैश का कॉमन एटम अल्फा, थर्ड, एंड 2 and 2 डैश का कॉमन एटम बीटा। कोई दिक्कत इससे है ना? 1 का कॉमन अल्फा, सॉरी 1 डैश का अल्फा, 2 डैश का बीटा, ठीक, वही चीज आपको लिखा दे, याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट लिखते हैं इसी फॉर्म इसी का, ठीक, इसको इरेज करें। नोट दैट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर फॉर्म, ठीक है, चेयर फॉर्म। because theta is equal to 60 डिग्री, ठीक है, that is minimum torsional strain। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, ठीक है, एग्जाम में आता है, that is एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक हो, लिखो each carbon in cyclohexane has 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन and 1 हाइड्रोजन is in vertical direction। One is in slanted form, ठीक है, slanted डायरेक्शन मतलब सम एंगल इंक्लाइन। vertical bonds are called axial, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड जो वर्टिकल में रहेगा उसको हम लोग एक्सियल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंक्लाइन रहेगा, ठीक है ना, slanted bonds are called इक्वेटोरियल, ठीक है, इंक्लाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है, सो मार्क दैट। पहला क्या करा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। आपको ऑप्शन में रहेगा चेयर फॉर्म, तो उसको टिक करके चलाना है, ठीक है ना, 60 डिग्री मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन करा। इच कार्बोक्साइल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 1 वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में रहेगा उसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, वर्टिकल में रहेगा इस तरह से उसको बोलेंगे क्या, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, एक्सियल। और जो इंक्लाइन रहेगा इस तरह से जो सम एंगल बनाएगा, सम एंगल, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए थीटा 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है, इंक्लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। यही तो है पॉइंट।
सबसे पहला स्टेबल, एक क्वेश्चन फर्स्ट बनता है चेयर फॉर्म, सेकंड जो वर्टिकल रहेगा उसको बोलेंगे एक्सियल, ठीक, जो डायरेक्शन, सेकंड क्वेश्चन जो स्लैंटेड रहेगा उसको इक्वेटोरियल बाउंड। कोई दिक्कत? नोट डाउन, जूम आउट कर दो। जूम कर दिया, स्टॉप करो।